व्यूअर्स, आप इस एक्लेक्टस तोते को गौर से देखें। ये सिर्फ एक शाख नहीं चबा रहा, ये अपने चोंच के जरिए अपने दिमाग को मसरूफ कर रहा है, अपने जिस्म को हरकत दे रहा है और एक ऐसा काम कर रहा है जो इसकी फितरी जिंदगी का हिस्सा है। और यही वो चीज़ है हम अक्सर कैप्टिव पैरट्स की जिंदगी से निकाल देते हैं। हम इन्हें बेहतरीन खुराक और सप्लीमेंट्स तो दे देते हैं और केजेस भी खूबसूरत बना देते हैं, लेकिन एक सवाल बहुत कम पूछा जाता है, क्या हम अपने तोतों को वाकई तोतों जैसी जिंदगी भी दे रहे हैं कि नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि शावर लेना, एनरिचमेंट, कुदरती दरख्त, बड़े केचेस और फ्लाइट एवेरीज का क्या फ़ायदा है। सबसे पहले बात करते हैं एनरिचमेंट्स के ऊपर। देखें, आप अपने तोतों को सिर्फ केज में 2-4 टॉयज लटका देने से काम नहीं बनेगा। असल एनरिचमेंट वो है जो तोते को कुछ करने का मौका दे। जैसे ये देखें, सामने ब्रांचेस दी गई हैं। अब ये आम के दरख्त की फ्रेश ब्रांचेस हैं। इससे क्या होगा, इससे इनको इसके ऊपर चढ़ने का मौका मिलेगा, चबाने का मौका मिलेगा, चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, फॉरेजिंग करेंगे और अपने जिस्म को हरकत देंगे और अपने दिमाग को भी इस्तेमाल करेंगे। ज़रा जंगल में रहने वाले एक पैरट का तस्वर करें। क्या वो पूरे दिन एक पर्च पे बैठा रहता है? नहीं, वो कभी उड़ता है, कभी दरख्त की छाल चबाता है, कभी खुराक तलाश करता है, कभी माहौल को एक्सप्लोर करता है। यानी कि वो कॉन्स्टेंटली एक एक्टिविटी उसकी फितरी ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर हम इसे एक ऐसे केज में रख दें जहां सिर्फ एक फूड का बाउल और पर्च हो और पानी पड़ा हुआ, तो क्या आप समझते हैं कि हम उसकी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं? उसका जवाब है नहीं। आप इनको बड़ा केज दें, उसके अंदर टहनियाँ दें। ये अभी हमारी फार्म की पक्की रूटीन है कि हफ्ते में एक दफ़ा फ्रेश ब्रांचेस, जामुन की, अमरूद की या ज़्यादातर आम की, हम इनको ला के देते हैं। सबसे पहले तो तोते की चोंच खुराक खाने के लिए सिर्फ नहीं होती, ये इसका एक बहुत अहम टूल है। इसके हाथ बाजू तो होते नहीं है ना, वो बातें करता है उस तरह से। तोते अपने चोंच को क्लाइंबिंग के लिए, ऊपर यानी कि चढ़ने के लिए, चीज़ें पकड़ने के लिए, खुराक हासिल करने के लिए, लकड़ी या किसी वेजिटेशन को चबाने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। आप इनको बर्ड सेफ नेचुरल ब्रांचेस दें और जिसमें मुनासिब च्यूइंग मटेरियल होते हैं जिसको वो कुतर सकते हैं, तो आप इन्हें एक ऐसा काम दे रहे हैं जो इनके फितरी रवैये के बहुत करीब है। ये चोंच के इस्तेमाल के साथ साथ उसके साथ जो एसोसिएटेड मसल्स हैं उसको भी एक्टिविटी मुहैया करते हैं। चबाना सिर्फ जिस्मानी एक्टिविटी नहीं है, ये ज़हनी एक्टिविटी भी है। एक तोता जब किसी शाख को चबाता है तो वो सिर्फ लकड़ी नहीं तोड़ रहा होता, वो इसे एक्सप्लोर कर रहा होता है, वो इसकी टेक्सचर को महसूस करता है, वो एक मसला हल कर रहा होता है बुनियादी तौर पर। यानी कि एक एक्टिविटी जिसमें फिजिकल और मेंटल एनरिचमेंट दोनों आ रही होती है। फिर इनके लेग्स, इनके पाँव, तोते के पाँव और टांगों को देखें। कुदरत में ब्रांचेस हमेशा एक जैसी नहीं होती। हम सीधी बिल्कुल एक ही डायमीटर की पर्च लगा देते हैं, जितनी इंच होनी चाहिए इतनी सेंटीमीटर नहीं, आप टेढ़ी फेढ़ी लगाएं, रफ लगाएं। इसको खुद ही पता लग जाएगा कि मैंने किस जगह पे जाके मीटिंग करनी है। जब तोता मुख्तलिफ ब्रांचेस पर चढ़ता और बैठता है तो इसके टोज और इसके जो पाँव हैं मुसलसल वो ग्रिप की पोजीशन एडजस्ट करनी पड़ती है। ये किस्म की नेचुरल फुट एक्सरसाइज है। इसलिए मैं हमेशा समझता हूँ कि अगर मुमकिन हो तो पेरेंट्स को मुख्तलिफ और मुनासिब जो है ना मोटाई की नेचुरल परचेज फराम करें। ऐसा ना हो कि लोहे या पीवीसी के पाइप लगा दें, जी हम मसरूफ हैं। अगर आप मसरूफ हैं, आप तोते मत रखें, ये जिंदा चीज़ है, इस पर जुल्म ना करें। मकसद सिर्फ ये नहीं है कि परिंदे के बैठने की जगह चाहिए, वो इससे अपने हजार काम कर रहा होता है। वो मूवमेंट इससे होती है, क्लाइंबिंग इससे होती है, इसकी टांगों की, पैरों की एक्सरसाइज का, अपने बैलेंस को कोऑर्डिनेशन करना, फ्लाइंग में की कोऑर्डिनेशन, अपने परों की कोऑर्डिनेशन इससे होती है। वो इसको एक्टिव रहने में मदद देती है। यही वजह है कि मेरे नज़दीक ये जो डंडियां या परचेज हैं, ये कोई डेकोरेशन नहीं है। अगर आप एक खिलौना किसी बच्चे को ला के दे दें और वो उसको इस्तेमाल ही ना करे, तो फिर इसको कोई फायदा। जैसे बच्चे के लिए खिलौना है, इसीलिए इसी तरह तोतों के लिए बड़ी फ्लाइट्स, उसके अंदर फ्लाइंग, इनके लिए एक बहुत ही कीमती चीज़ है। अच्छा, जब वो फ्लाइट में होते हैं तो इनके फीदर्स, इनकी जनरल हेल्थ, ये प्रीनिंग करते हैं, ये एक दूसरे को फीडिंग कराते हैं,
جس سے ان کے پروں کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ایک اچھا ماحول ارد گرد جہاں درخت لگے ہوں, جہاں گرینری ہو, یہ ان کے لیے بہت اہم ہے. ان کو ایسے لگتا ہے کہ ہم نیچرل انوائرمنٹ میں ہیں جہاں ان کو روشنی لگے سارا دن. ایسا نہ ہو کہ یہ آپ انڈور سیٹ اپس کے, میں اسی لیے آئی ایم سوری ٹو سے تھوڑا خلاف ہوں کہ وہاں پر طوطے کو جب باہر کا ماحول قدرتی نظر ہی نہیں آتا, تو یہ تو پھر ایک کنٹرول شیڈ ہے جہاں پہ ایک مشین ہے لگی ہوئی جس سے آپ بس بریڈ لینے کی کوشش کیے جا رہے ہیں. کیسے اس میں مینٹل ویل بینگ ہوتی ہے ان کی, یا نیچرل انوائرمنٹ ان کو ملتا ہے؟ یہ ایک وائلڈ اسپیشیز ہے نا, ایک جنگلی تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی. تو اس کو جنگل کے قریب ترین ہم انوائرمنٹ دینے کی کوشش تو کریں. اگر جنگل میں تو ہم ڈیفینیٹلی اس کو نہیں لے جا سکتے. اگر ان کی زندگی میں کرنے کے لیے کچھ نہ ہو, نہ یہ ایکسپلور کریں, انوائرمنٹ ہمیشہ ایک جیسا رہو, تو یہ بور ہو جاتے ہیں. اس سے یہ بیمار بھی ہوتے ہیں اور ان کی بریڈنگ کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے. یہ جو نیچرل برانچز, روشنی, درختوں کی ارد گرد موجودگی, یہ ان کو جو ہے نا نیچرل بیہیویئر کو انکریج کرتا ہے. اور کوئی بھی سپلیمنٹ آپ دنیا کا ڈال لیں, اس سے زیادہ افیکٹ ہوگا ان چیزوں کا کہ اگر آپ ان کو نیچرل انوائرمنٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اگر اس کو اگر چوائس دی جائے نا کہ وہ کیا کریں, تو وہ دیکھیں, اب وائلڈ میں طوطا نہاتا ہے. ابھی آج کل مولٹنگ کا سیزن چل رہا ہے. یہ ابھی طاہر خان صاحب اس کو ایلو ویرا جیل کا ڈیلیوٹڈ پانی کے ساتھ شاور سپرے سے کر رہے ہیں. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایلو ویرا جیل ایک نیچرل آرگینک چیز ہے. اس سے ان کی جو شافٹ پنیں نکلتی ہیں, یہ پنیں اسی طرح ہی ہوتی ہیں جیسے چھوٹے بچوں کی چکس کی پنیں ہوتی ہیں. اس طرح بڑے طوطوں کو بھی جب مولٹنگ ہوتی ہے تو پنیں نکلتی ہیں. اس میں بہت شدید خارش ہوتی ہے. آپ ایلو ویرا جیل کے ساتھ ان کے اوپر سپرے کریں, ان کی وہ جو پنیں ہیں وہ نرم ہوں گی, یہ اپنے آپ کو چبانا چھوڑیں گے. ساتھ ان کو دیں ٹہنیاں, وہ خود کو چبانے کی بجائے وہی اپنی اترنے والی عادت جو ہے وہ ان ٹہنیوں پہ پوری کریں. خاص طور پر مولڈ کے دوران جب طوطا مولڈ کر رہا ہوتا ہے تو اور فیدرز ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں, تو نہانا, اس کو موئسچرائز رکھنا, یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے. اچھا, یہ نہانے والا جو ان کا عمل ہے نا جی, یہ آپ ان کا پکی روٹین کا حصہ بنائیں. بڑے کیجز دیں. اس کے بعد آپ کو میں نے کہا کہ یہ ٹوائز دیں, ٹہنیاں دیں, جس کو وہ کاٹیں, اپنی چونچ کا استعمال کریں. ان کے پاس صرف یہی ایک چیز ہوتی ہے جس سے وہ اپنا ماحول اچھا کر سکتے ہیں. بڑے پنجرے دیں جہاں سے وہ اڑیں, جھولے لگے ہوئے ہوں. اس کے اوپر جب آپ ان کو یہ چیزیں دیں گے, یہ استعمال کریں گے. یہ بات غلط ہے کہ ہمارے طوطے جو ہیں وہ جھولوں پہ نہیں بیٹھتے. ہمارے طوطے جو ہیں وہ پتے, یہ اتنا خوش ہوتے ہیں. آج کل برسات کا موسم ہے, درختوں کو دیکھ کے, بارش ہوتی ہوئی دیکھ کے, اس کو محسوس کر کے. جب ایک فارسٹ لائک انوائرمنٹ ہوتا ہے نا, قدرتی ماحول, تو آپ کے جو پرندے ہیں نا وہ ویجیٹیشنز کو دیکھتے ہیں, ٹریز کو دیکھتے ہیں. اچھا, پھر یہ آپ ان کو نہلائیں روز. جب آپ روز نہلائیں گے, طوطوں کو عادت پڑے گی کہ ہم نے نہانا ہے. وہ ایسا نہ ہو کہ آپ شروع میں وہ تھوڑا بھاگیں گے, لیکن ابھی دیکھیں ہمارا مکاؤ یہ خود نہانے کی کوشش کر رہا ہے. بڑا اس کا کیج ہے. اچھا, اب نہلانے کے بعد ایسا نہ ہو کہ آپ کولر آن کر دیں یا ہوا لگانی شروع کر دیں, کوئی چکر چل جائے. اس کو نیچرلی ڈرائی ہونے کی دیں. بڑا پنجرا ہوگا, اس میں ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑ کے آئے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ آج ہی آپ اپنے سارے چھوٹے پنجرے چھوڑ کے بڑے لگا دیں. آہستہ آہستہ آپ بڑے پنجروں میں ان کو شفٹ کریں, اور پھر دونوں کا فرق دیکھیں کہ چھوٹے پنجرے والے طوطے میں جب وہ نہاتا ہے اس کی فیدر کی کیا کنڈیشن ہے, اور ایک جو بڑے پنجروں میں اس کی کیا کنڈیشن ہے. آپ کو دونوں میں زمین آسمان کا فرق لگے گا. ان کے چیسٹ مسلز اس سے بہتر ہوتے ہیں. ان کے ٹیک آف کرنے کی, فلائی کرنے کی, لینڈنگ کرنے کی, بیلنس کرنے کی, کوآرڈینیشن کرنے کی, یہ چیزیں, ڈائریکشن بدلنی پڑتی ہے بڑے پنجرے میں. یہ کمپلیکس فزیکل ایکٹیویٹی ہے, یعنی فلائٹ. وہ جب یہ کرتے ہیں اس کے بعد ان کی اوور آل کنڈیشن میں زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے. اچھا, اصل تیاری جو ہے نا آپ نے طوطے کی نان بریڈنگ سیزن میں کرنی ہے. بریڈنگ سیزن میں آپ ان کو جتنا مرضی کھلائیں پلائیں, اچھی نیوٹریشن دیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نان بریڈنگ سیزن میں ان کے شاورز, ان کی ایکسرسائز, ہیلدی فیڈر, ان کی موبلٹی,
स्ट्रेस कम करें, कंपैटिबल पेयर बॉन्डिंग करवाएं इनकी। एक फ्लाइट एवेरी में कई चीज़ों को सपोर्ट करने का मौका फराहम होता है। बर्ड फ्लाई करता है, एक्सप्लोर करता है, अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है, मेंटली इंगेज रहता है, इर्द गिर्द के दरख्तों को देखता है, पत्ते। देखिए ना, अभी मानसून है, बहार है पौधों के लिए, पौधे बढ़ रहे हैं, इनके रंग बदल रहे हैं। ये इन चीज़ों को महसूस करते हैं, ये इन चीज़ों को देखते हैं, इससे ये मेंटली स्ट्रांग होते हैं। ये देखते हैं कि हम भी इस जमाने का हिस्सा हैं, हम कोई कैदी नहीं हैं। वाइल्ड में एनवायरनमेंट कैसी होती है? एक जगह बैठना, दूसरी जगह बैठना, मुख्तलिफ ब्रांचेस को देखना, दरख्तों को बड़ा होते हुए देखना, वही दरख्त जो सूखे हुए थे वो सब्ज होते हुए देखते हैं वो। तो कैप्टिव एनवायरनमेंट में हम जंगल तो नहीं बना सकते, लेकिन अच्छे इर्द गिर्द का माहौल, एनवायरनमेंट क्रिएट करके आप इनको एक कम से कम वो चीज़ दिखा तो सकते हैं कि पौधे इस तरह बड़े हो रहे हैं, अब मौसम बदल रहा है, अब मौसम गर्म है, अब ठंडा है, अभी मोतदिल है, अभी मॉइस्चरस है। इसका असर इनकी ब्रीडिंग पर भी बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली जब स्पेशियस किस्म के आप इनको पिंजरे देंगे, फिक्स रूटीन रखेंगे, साफ पिंजरे। आजकल पिंजरों को खुश्क रखें, बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, मॉइस्चर ना उसमें टिकने दें। और कूलर जो आप चलाते हैं वो आप चलाएं। मैं इस चीज़ के हक में हूँ कि आप कूलर लगाएं। हमने 5-6 कूलर्स लगाए हुए अपने फार्म के अंदर, लेकिन उसके अंदर अभी पानी का इस्तेमाल नहीं करते। इससे क्या होता है कि ड्राई जो है वो हवा फेंकता है कूलर, उससे जो है सारा इनके केजेस, इनकी एवियरीज, उनके फर्श जो हैं वो बिल्कुल क्लीन रहते हैं और साफ रहते हैं और खुश्क रहते हैं। मॉइस्चर खड़ा होता है, मॉइस्चर खड़ा हो तो ये तो फंगस को फॉस्टर करता है। जितनी फंगस ज़्यादा होगी, फंगस आया नहीं और परिंदा खुदा न खास्ता एक्सपायर हुआ नहीं। अपने परिंदों को जो है वो फंगस से आपने बचाना है। जो खाना भी देना है, सॉफ्ट फूड रखना है, वो घंटे के बाद उठा लेना है आपने। अच्छा, ये जो ब्रीडिंग सीजन है ये सिर्फ जिस दिन आपने डब्बा लगा दिया उस दिन से शुरू नहीं होता। ब्रीडिंग सीजन शुरू आपने करवाना होता है नॉन ब्रीडिंग सीजन में। कैसे? कि इनके हेल्दी फीदर, स्ट्रॉन्ग मसल्स, एक्टिव माइंड, लो स्ट्रेस एनवायरनमेंट, हेल्थी बॉडी होगी, मुख्तलिफ टेली पेड़ी इनको आप टहनियाँ देंगे जिसके ऊपर वो फिरेंगे, पैरों की एक्सरसाइज होगी। तो फिर ये आपके जो बर्ड्स हैं ये सीजन में परफॉर्म करेंगे। बड़े केजेस दें, परिंदों को मुख्तलिफ परचेज लगाएं, मुख्तलिफ उनकी डायमीटर्स होंगी। आप देखें, आपके पेयर ने अगर क्रॉस करना है तो टेढ़ी पर्च के ऊपर वो बेहतर क्रॉस करेगा। बिल्कुल स्ट्रेट तुक सीधी पर्च लगाने का कोई फायदा नहीं है। उसको खुद पता होगा कि यार मैंने इस पर्च के दाएं जाके एक मखसूस जगह है जहां मुझे अच्छी ग्रिप मिलती है, वहां पे मैंने बैठ के जो है ना वो मेटिंग और क्रॉसिंग करनी है। आप टेढ़ी परचेज लगा के देखें, आप इरेगुलर उसका डायमीटर रख के देखें, कहीं से मोटी, कहीं से कम मोटी, कहीं से पतली, तो आप देखेंगे वो अपनी पसंद से जाके करेगा वहां पे क्रॉस। आउटडोर एनवायरनमेंट में बारिश हो रही है, बारिश उनको लेने दें, वो खुद नहाने की कोशिश करेगा। आखिर में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि तोता सिर्फ वो नहीं है जो आपके सामने केज में बैठा हुआ नजर आ रहा है। वो एक ऐसा परिंदा है जो फितरत में उड़ता है, चढ़ता है, चबाता है, एक्सप्लोर करता है, नहाता है, खुराक खुद तलाश करता है और मुसलसल अपनी इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। अगर हम इसकी पूरी ज़िंदगी को सिर्फ फूड बाउल और वाटर बाउल तक महदूद कर देंगे तो हम सिर्फ इसकी सर्वाइवल इंश्योर कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसे स्पेस देंगे, फ्लाइट देंगे, एनरिचमेंट्स देंगे, नहलाएंगे, ट्रीज देंगे, स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट देंगे, तो हम असल में इसकी ज़िंदगी को एक फितरी अंदाज के करीब ले जा रहे हैं। और यही फ़र्क है एक आम केज, एक वेल डिज़ाइन एवियरी के दरमियान। याद रखें, ब्रीडिंग सिर्फ नेस्ट बॉक्स लगाने के दिन से शुरू नहीं होती। अच्छी ब्रीडिंग की फाउंडेशन इससे बहुत पहले हो जाती है। अपने परिंदों को स्ट्रेस से बचाइए, अपने परिंदों को खुश रखें। ये जब खुश होंगे तो आपको नजर आएगा कि मेरा परिंदा जो है वो
ہیپی ہے. اور یاد رکھیں بریڈ صرف خوش پرندہ کرتا ہے. جس کی عمر پوری ہوتی ہے اور وہ خوش ہوتا ہے اس کے مائنڈ کے اوپر سٹریس نہیں ہوتا. پھر بھلے آپ اس کے کیج بھی چینج کر دیں تو وہ بریڈ کرتا ہے. آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اپنے پرندوں کی ویل بینگ اور اپنے پرندوں کی خوشی کے لیے بھی ایفرٹس کریں گے. تھینک یو ویری مچ.